हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं कार्तिक शर्मा। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। आई होप 11th क्लास में आप लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की थी। मैंने लास्ट ईयर आपको बिजनेस स्टडीज कवर कराया था, बट इस साल मैं आपको बिजनेस के साथ साथ अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स भी पूरी तरह से कवर कराने वाला हूं। आपको कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। आपको सारी क्लासेस, सारे टॉपिक, सब कुछ आपको मिलेगा यूट्यूब पर। मैं बार बार दोबारा बोल रहा हूं, कोई पेड कोर्स नहीं है, सब कुछ यूट्यूब पे आपको अवेल कराऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 12th का सेशन 2024 एंड 25। तो बेटा सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि बुक्स कौन कौन सी लेनी है। बच्चे बहुत कंफ्यूज है, मार्केट में बहुत सारे ऑथर्स की बुक है। तो उसी टॉपिक पे मैंने आज ये वीडियो बनाई है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स के साथ। अकाउंट्स में बेटा 3 पार्ट है आपके बुक के, ठीक है। अकाउंट्स में आपके पास इस बार 3 पार्ट है। पहला जो है वो है आपका पार्टनरशिप, ठीक है बेटा। दूसरा जो है आपका वो उसमें शेयर एंड डिबेंचर पढ़ेंगे आप लोग। और जो तीसरा है वो फाइनेंशियल पार्ट होता है, जिसके अंदर आप कैश फ्लो रेशियो वगैरह स्टडी करेंगे। तो बेटा 3 बुक्स है, तीनों बुक के हमारे पास अलग अलग ऑथर्स है, ठीक है। आपको या तो आप टीएस गरेवाल ले लीजिए या डीके गोयल ले लीजिए, दोनों ही बुक्स अच्छी है। अगर मेरे से आप पर्सनली पूछेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा टीएस गरेवाल, क्योंकि डीके गोयल में कुछ क्वेश्चंस थोड़े से टिपिकल होते हैं, ठीक है। बाकी इफ यू आर कंफर्टेबल आप डीके गोयल भी ले सकते हैं, बट मेरे फर्स्ट प्रेफरेंस टीएस गरेवाल है। सब कुछ कवर होता है इसके अंदर और बेस्ट सेलर आपको पता ही है। एनसीईआरटी से बेटा काम नहीं चलेगा, केवल एनसीईआरटी से यहाँ पे आपका काम नहीं चलने वाला, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स है जो कवर्ड नहीं है, उसकी एक्सप्लेनेशंस नहीं है, ठीक है। तो एनसीईआरटी से अकाउंट्स में काम नहीं चलेगा। आप इन दोनों बुक में से कोई भी एक बुक ले सकते हैं। माय फर्स्ट प्रेफरेंस इज टीसी गरेवाल, ठीक है बेटा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग बिजनेस स्टडीज। देखिए बेटा बिजनेस स्टडीज के लिए पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी सफिशिएंट होती है। बट इशू क्या आता है, बच्चों को एनसीईआरटी की लैंग्वेज जो होती है वो थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, कि वहां पे आपको हर चीज एनालाइज करनी पड़ती है, राइट। सब कुछ पका पकाया नहीं है। तो मैं सजेस्ट करता हूं कि एनसीईआरटी तो आपको लेनी ही लेनी है, एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में आप एक बुक और ले लो, तो मतलब बिजनेस स्टडीज के लिए एनसीईआरटी प्लस एनी वन ऑफ दीज, इनमें से जो आपको अच्छा लगता है वो ले लो। पूनम गांधी, आर के सिंगला और सुभाष देव, ये 3 बुक है मार्केट में, तीनों ही एक जैसी है, ठीक है। कुछ खास डिफरेंस नहीं है, तीनों में ठीक ठाक एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो आपको इन तीनों में से एक बुक लेनी है, साथ में एनसीईआरटी। एनसीईआरटी यहां पे मस्ट है, बिना एनसीईआरटी के काम नहीं चलेगा। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स में 2 पार्ट है बेटा आपके, एक है इंडियन इकोनॉमी और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो हमने 11th क्लास में पढ़ी थी, यहां पे हमें पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का काम जो है वो एनसीईआरटी से चल जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ट है किसके लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए। फिर भी अगर आपको बुक लेनी है तो आप इसकी भी संदीप गर्ग या टीआर जैन में से कोई भी एक बुक ले सकते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आपको इन दोनों में से कोई भी एक बुक ले लेनी है, संदीप गर्ग और टीआर जैन। जिन बच्चों ने संदीप गर्ग से पढ़ा था, मैं उनको बोलूंगा कि आप इस बार भी संदीप गर्ग से ही पढ़िए। जिन्होंने टीआर जैन लगाई थी वो इस बार भी टीआर जैन ही लगाइए, क्योंकि क्या होता है कि हम लोगों को ना वो मेमोराइज हो जाती है वो चीजें जो हमने लास्ट बुक में पढ़ी थी, ठीक है। उनका पैटर्न जो है वो हमें इजी लगने लगता है, ठीक है। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो है टीआर जैन और वीके ओरी। बाकी आपको जो बुक अच्छी लगती है आप इन दोनों में से ले सकते हो। बाकी इंडियन इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है। फिर भी अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक बुक इंडियन इकोनॉमी के लिए भी ले सकते हो, ठीक है। आई होप आपको पता लग गई कौन कौन सी बुक्स लेनी है। अच्छा, एक क्वेश्चन बच्चे जो बार बार पूछ रहे हैं वो ये है कि सर पिछली बार की जो बुक्स है वो लगा सकते हैं, पिछले ईयर की जो बुक्स है। बिल्कुल लगा सकते हो बेटा, सिलेबस में कोई भी मेजर चेंज नहीं है, सब कुछ सेम है।
तो मतलब आप 2023-24 की जो बुकें हैं वो इजीली लगा सकते हो, तो नई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आपके पास पुरानी बुक है भाई की बहन की, तो आप वो यूज करो। मार्केट से भी आप सेकेंड बुक यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। 2023-24 और 24-25 के सेशन में कुछ मेजर चेंज नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गई कौन कौन सी बुक्स लगानी है, कौन सी नहीं लगानी है, आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नई अपडेट्स के साथ, और अपना हम सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द, उसकी भी अपडेट आपको दे दूंगा। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बेटा सब कुछ पढ़ाने वाला हूं। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मेरे ऊपर छोड़ दो, सब कुछ कवर कराऊंगा A to Z। कोई पेड कोर्स नहीं है, सब कुछ यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा स्टार्टिंग से एंड तक, मेरी जिम्मेदारी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।